चलो यहाँ ध्यान दो, यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन द्वारा मौसो जो है ना, मौसो एचसीएफ का मतलब क्या था, मौसो ज्ञात करने के लिए 5वीं कक्षा में सब सीख गया था, समझा, सीखा था नहीं, जिसको बोलते हैं भाग विधि से मौसो ज्ञात करना। यानी मौसो 2 विधि से ज्ञात किया था, एक गुणनखंड विधि से, एक भाग विधि से। तो ये भाग विधि से जो ही मौसो हम लोग ज्ञात करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा मौसो एचसीएफ ज्ञात करना। तो ये इसमें देखना है कि हम लोग क्या करते हैं, जो इसमें छोटा कौन है 135, इसमें बड़ा क्या है 225। तो छोटा संख्या से बड़ा संख्या में क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो छोटा संख्या कौन है मेरा 135, 135 ये क्या साहब रे, 135 से भाग देना किसमें है 225 में, कितना बार में भाग लगेगा 135 गुना 2 करेंगे कितना होगा 270 हो जाएगा ना। तो एक बार में ही क्या खिलाएंगे 135 खिलाएंगे। तो 5 में 5 घटेगा कितना बचेगा 0, 12 में से 3 घटे कितना बचा 9। अब क्या करते हैं, यहाँ वाला से यहाँ वाला भाग देते हैं, देते हैं ना भाग विधि से। 90 देना कितना हो जाता है 180 हो जाता है। तो 2 बार करके 180 हो जाए, लेकिन हमारा यहाँ है कितना 135। तो एक बार में कितना खिलाएंगे 90, 5 हो जाएगा, 13 में से 9 घटेगा कितना 4। अब यहाँ हो गया कितना 90 में भाग देना है कितना 45 से, 45 देना कितना हो गया 90, कट गया पूरा पूरे। अब इसी को जो सजा के लिखा जाता है ये इस रूप में a बराबर BQ प्लस R वाला रूप में, इसी रूप को हम लोग क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन का रूप बोलते हैं। तो इसमें देखना है कि a यानी a मतलब क्या बड़ी संख्या, बड़ी संख्या इसमें कितना है 225 है। तो 225 बराबर b के जगह में ये आ जाएगा दूसरा संख्या है ना, क्या आ गया 135। क्यू का हम लोग या भागफल 135 से जो भाग दिए 225 में भागफल कितना आया था 1। तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस R से होता है रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब क्या शेषफल। 135 से भाग दिए 225 में भागफल आया कितना 1, और शेष कितना बचा इसका, तो ये शेष हो गया यहाँ पे 90। फिर है उसके बाद फिर क्या किए 135 में भाग दिया कितना से 90 में। तो 135 को इस साइड में लाना है, भाग कितना से दे रहे हैं उसमें 90 से। 90 से भाग दिए कई बार में भाग लगा इसका, एक बार में भाग लगा, तो यहाँ पे एक बार में हो गया। अब प्लस इसका शेष कितना बच गया था 45 हो गया, ठीक है, शेष कितना आ गया। अब फिर क्या किए थे 45 से भाग दिए थे कितना में 90 में, यानी 90 को इधर लिखेंगे, अब बराबर इधर क्या आ जाएगा 45 और गुना में कितना आ गया 2, और शेष कितना आ गया इसका शेष 0, यानी काट कूट मतलब क्या 0, समझा कि नहीं। जिस बार कटने के बाद शेषफल 0 आ जाएगा समझना उसी बार मेरा एचसीएफ निकल गया। तो इसमें एचसीएफ क्या लिखा जाएगा देख लो, एचसीएफ क्या लिखा जाएगा, यानी किससे भाग लगा लास्ट बार में, लास्ट बार जो भाग दिए किससे भाग दिए थे, हाँ 45 से ना भाग दे रहे, लास्ट बार में जो भाग दिए कितने से 45 से भाग देने के बाद पूरा पूरी कट गया। यानी जिस भी संख्या से भाग देने के बाद पूरा पूरा कट जाएगा वही क्या होगा उसका एचसीएफ होगा। तो किससे भाग दिए पूरा पूरा कट गया 45 से, 45 इसका क्या आ गया 45 का क्या आ गया एचसीएफ हो गया, ये हो गया इसका आंसर। रुको और एक एग्जाम्पल देखो, और एक ठो देखो एग्जाम्पल, और एक ठो देखो, टेंशन नहीं लेना है, उतना हड़बड़ नहीं करना है। अगला एग्जाम्पल देखो, हिसाब देखना दो थोड़ा सा, अरे तो उतारते चलो तब तक, जब हम बोलेंगे नहीं उतारो तब बोले नहीं उतारना। 870 225 जैसे एग्जाम्पल ले लेकर ना 870 कितना 870 और 225। अब यहाँ ध्यान दो थोड़ा सा, पहले ध्यान दे दो उसके बाद तब उतार लेना। यहाँ पे इस दोनों में बड़ा कौन है, तो 870 में भाग देना है कितना से 225 से, दे दिए। अब यहाँ गुना करना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इससे इसको भाग अलग में दे देते हैं, क्या भाग देते हैं 225 से भाग दे कितना 870 में। तो अब ये बता 225 का पहरात नहीं जानता है कोई, जानता है, लेकिन क्या करेंगे गुना कर करके जो उसको भाग देंगे। यानी 225 को कितना बार गुना करेंगे, यदि 3 बार गुना करके देख लेते हैं 5 या 15 हो गया, 3 ना 6 1 7, 3 ना 6 6 हो गया, 675 हो गया। 4 बार देख के देखते हैं 225 में 4 से 4 5 20 के 0, 4 दुना 8 1 4 दुना 8 10 के 0, 4 दुना 8 1 कितना 9 हो जाता है, यानी कि इससे बेसी होता है। इसका मतलब कितना कम ही खिलाना है। 3 बार में कितना आ गया मेरा, 3 बार में 675, 3 बार में आ गया 675।
10 में से 5 घटेगा कितना बचेगा 5। यहाँ कितना बचा 6, 6 में 7 नहीं घटेगा, बचा लेगा कितना होगा 16, 16 में 9 घटेगा तो 16 में 7 घटेगा 9। यहाँ कितना हो गया 195 हो गया। अब 195 से भाग देना कितना में 225 में, तो एक बार में इसको 195 खिला सकते हैं हमारे, क्या 2 बार देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 5 में 5 घटा 0, यहाँ 12 में 9 घटा कितना 3। अब भाग दे कितना 90 में, ये नहीं 3 से भाग दे कितना 195 में। 30 का पहाड़ा को यदि 6 बार पढ़ते हैं तो कितना होता है 180 होता है। 6 बार में कितना हो जाएगा ये 180, तो यहाँ कितना बचेगा 5, यहाँ बचा कितना 1। अब भाग देंगे 30 में कितना 15 से, 2 बार में कितना आ गया 30, पूरा पूरे कट गया। जब काट गया तो अब हमको क्या करना केवल सजा उजा के लिखना है। तो कैसे सजाएंगे, बड़ा संख्या मेरा कितना है 870, 870 में भाग कितना से दे रहे हैं 225 से, कई बार में भाग लगा 3 बार में, प्लस शेष कितना बचा इसका 195 बचा। अब फिर क्या किए 225 में कितना से भाग दिए, 225 में कितना से भाग दिए 195 से भाग दिए, तो भागफल कितना आ गया इसका 1, शेष कितना बचा इसका 30 हो गया। फिर 195 में भाग दिया कितना से 30 से, कई बार में भाग लगा 6 बार में भाग दिए, शेष कितना बच गया इसका 15, ठीक है। अब फिर क्या किए 30 में भाग दिया कितना से 15 से, कई बार में भाग लगा 2 बार में, शेष कितना बच गया इसका 0। तो इसका HCF क्या निकल के आ गया HCF बराबर 15। कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं है। चलो जल्दी उतारो, तुम टेंशन नहीं लो, वीडियो को तुमको नहीं देखना है। देखो इसको क्या दिया 960 और 432, तो 960 को इधर लिखेंगे बराबर 432 इधर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग भाग को इधर कर लेते हैं क्या, 432 में भाग देंगे 960 में, क्या बार में भाग लगा रे 2 बार में कितना 864, घटाएंगे 10 में से 4 घटेगा कितना 6, यहाँ कितना 15 में 6 घटेगा कितना 9, 96 आ गया। 96 से 432 में भाग देंगे, क्या बार में 4 बार में कितना हो गया 384, घटाने के बाद कितना बचा 12 में से 4 घटेगा तो 8, 11 में से 8 घटेगा तो कितना 3, 12 में से 8 घटेगा 4, उसके बाद 96 आ गया। 96 48 गुना कितना होता है 96 होता है। अब इसी को सजा के लिख देना है। अब जो 432 में भाग दे रे, ये फॉर्मूला क्या है A बराबर BQ प्लस R। Q मतलब क्या ये होता है Q, क्या होता है ये होता है Q, ये क्या था R होता है, ये क्या था R होता है, ये पहला नंबर ये जो जिसमें भाग दे रहे हैं वो क्या होता है ये होता है ना होता है। तो अब भाग जो दिए A इतना आ गया, ये कितना है 960 है, B है, B के जगह कितना आ गया 432। अब गुना करना कितना Q से, Q कितना है इसका 2 है, गुना हो गया 2, अब प्लस R कितना इसका बचा था 96, यहाँ पे हो गया 96। उसके बाद यहाँ देखो कितना आ जाएगा 432 में भाग दिया कितना में, कितना से 96 से भाग दिया 432 में, कितना बार में भाग लगा 4 बार में, तो 4 बार यहाँ लिख दिया, प्लस शेष कितना बचा था उसका 48। यहाँ ध्यान दो। उसके बाद 96 में भाग दिया कितना से 48 से भाग दिया 96 में, कई बार में भाग लग गया 2 बार में, शेष कितना बच गया इसका 0। तो जब जिस टाइम में शेष 0 बच जाता है, जिससे भाग देने के बाद वही क्या होता है उसका HCF होता है। तो इसका HCF कितना हो जाएगा HCF बराबर 48। कोई दिक्कत रे नहीं है तो जल्दी से उतारो, उसके बाद होमवर्क देना है जल्दी से। हाँ क्या कल का होमवर्क, कल क्या दिए थे लॉसो मौसो दिए थे, चेक कर लेंगे अभी, लेकिन नहीं करेंगे। लेकिन जो भी होमवर्क देंगे उसको बना लेगा बाबू, का है कि हमरा कोनो गारंटी नहीं हम कौन दिन कब चेक कर लेंगे, कोनो जोरी नहीं है कि जो है जिस दिन साइंस रहेगा वो दिन सही चेक नहीं करेंगे। हाँ रहने दो, क्या जोरी है, चालू है वीडियो तो क्या हो गया। चलो होमवर्क लिखो तो। यानी यूक्लिड विभाजन द्वारा ही जो इन लोग का क्या निकालना है, इस सब संख्या का HCF निकालना है। नंबर 1 लिखो, नंबर 1 867 और 225, दूसरा 196 और
196 और 38,220। उसके बाद 4,052 और कितना आ गया रे 12,576। चौथा 570 और 1,425। पाँचवा 963 और 657। छठा 960 वाला दे दिए 234 और 396। उसके बाद 870 वाला तो दिए दिए रे। हाँ लिख लो 510 और 92। इतना का जो है बना के लाना है। ये रहा होमवर्क के रूप में, ठीक है। पूरा तरह से कोई दिक्कत नहीं है, समझने में यदि दिक्कत है तो फिर से एक बार पूछ सकता है। हाँ हाँ 3 नंबर में